एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल द हरीश अकेडमी। और मैं हूं जिनीशा चौधरी आपके साथ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के साथ आई हूं यूनिट 3 के पार्ट 1 के साथ। यूनिट 2 तक हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें ईजिली वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के क्या फीचर्स हैं, किस तरह प्रोनाउंसिएशन को हम बच्चों को सिखा सकते हैं और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, वो सब हम यहाँ पर आज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ प्रोनाउंसिएशन, बट ये लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन। अब वर्ड की स्पेलिंग जैसी होती है वैसी उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। इंग्लिश की ये एक क्या कहते हैं, थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ है कि जैसे लेटर्स लिखे होते हैं वैसे हम उन्हें प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो वो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से कभी कभी शब्दों का मतलब भी बदल जाता है। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर मतलब अलग है, जिनके मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है मतलब अलग है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारी इंग्लिश ग्रामर का। सो प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा के साउंड्स को आप कैसे यूज़ करते, कैसे बोलते हैं, उस मेथड को हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। And while speaking any language, we use different sounds forming words and sentences. हम जब words का जो different combination होता है उनके different sounds होती हैं। ठीक है, और जैसे आप TH देख लीजिए, THIS लिखते हैं तो हम इसे this बोलते हैं, यानी यहाँ पे TH जो है वो द की साउंड दे रहा है। ठीक है, ऐसे THAT है तो उसमें हम इसे दैट बोलते हैं, यहाँ पे भी TH की थोड़ी थोड़ी द की साउंड ही दे रहा है। लेकिन और जगह लाइक SYNTHETIC, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी तो सिंथेटिक, यहाँ पे ये थ की साउंड दे रहा है और यहाँ पे ये द की साउंड दे रहा है। देख रहे हो आप, है वही कॉम्बिनेशन TH का लेकिन उसकी साउंड डिफरेंट है। आपकी THIS को अगर कोई बच्चा थिस बोलेगा तो वो बच्चा गलत बोल रहा है ना, उसका फिर मजाक बनाया जाएगा क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। और वही सिंथेटिक को कोई सिंथेटिक बोलेगा तो भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टॉपिक बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी बन जाएगा, क्योंकि इसके बिना आपकी मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो आप सही से अपने शब्दों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जब हम किस बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि बच्चा करेक्ट साउंड और करेक्ट स्ट्रेस से करेक्ट। अब आप देखते हैं रीड सब कर लेते हैं, अगर मैं इसकी रीडिंग की बात करूँ, बुक रीडिंग की, तो रीडिंग सब कर लेते हैं, पर रीडिंग करते टाइम कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ रुकना है, वो सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। वो भी इसी का एक पार्ट है। तो हम चाहते हैं बच्चे करेक्ट साउंड प्रोनाउंस करें और प्रॉपर स्ट्रेस दें, प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ अपने शब्दों को बोल पाएँ, पॉज दे पाएँ, रुक पाएँ, तभी वो मतलब कन्वे हो पाएगा जो वो चाहते हैं। एंड डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर्स, और ये हमारा अच्छी स्पीच मैनर्स का हिस्सा है। विद इम्प्रेसिव पोस्चर्स, अगर हम अच्छी प्रोनाउंसिएशन यूज़ करेंगे तो सामने वाले पर हमारा अच्छा इम्प्रेशन जीत जाएगा कि इसको अच्छे से इंग्लिश आती है। ठीक है, एंड डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, और जब बच्चा प्रोनाउंसिएशन में का हो जाएगा तो उसको लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने में दिक्कत नहीं आ पाएगी, और अगर बहुत लंबे समय तक भी बोल रहा है बच्चा तो फिर उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। क्या फीचर्स हैं, क्या खास बातें हैं जो हमें इतना मतलब पुश कर देती हैं कि यार ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, तो वो समझते हैं। इंग्लिश एक मॉडर्न लैंग्वेज है और क्योंकि ये हर जगह पे बोली जाती है, इसको मतलब हमें कहीं भी जाना है, हमें आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें एक दूसरे
देश के लोगों के साथ कनेक्ट करने में हमारी मदद करती है, बिकॉज दे डोंट नो आर लैंग्वेज एंड वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। तो क्या होता है कि हमें कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ करते हैं, जो उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। सो इंग्लिश इज़ अ मॉडर्न लैंग्वेज एंड इट इज़ स्पीकिंग ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हर कंट्री में, हर देश में ये लैंग्वेज बोली जाती है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत सी कंट्रीज़ ने इंग्लिश को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की तरह भी अडॉप्ट कर लिया है। अब इस वजह से हुआ क्या है, जैसे इंडिया के लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनका जो एसेंट है वो चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो और वहीं अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स, वही इंग्लिश के वर्ड्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि उनका एसेंट डिफरेंट है, क्योंकि जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उसके साथ जब वो इंग्लिश कन्वे करता है तो उनका एसेंट उस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट इंग्लिश इज़ रेफर्ड टू एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोला जाता है क्योंकि ये सब जगह पर यूज़ आती है, और एसेंट की वजह से इंग्लिश के काफ़ी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। कि ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है और हम इंडियन में जो बोलते हैं वो कुछ वर्ड्स बहुत अलग से बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम इसमें देखें प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपका ये क्वेश्चन आपके वेट के पेपर में आएगा तो आप इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखना, और आप इसके अलावा भी, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है तो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, अब इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं आफ्टर योर बुक रीडिंग, और आप कुछ खुद भी बना कर लिख सकते हैं, बिकॉज आप तो इंग्लिश के टीचर होने वाले हैं, आपको तो बहुत कुछ आता होगा ग्रामर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो हमें वर्ड बोलते समय कौन से लेटर्स पर स्ट्रेस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट बोला मैंने और प्रेजेंट, अब देखो यहाँ पे इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, यहाँ पे इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, यहाँ पर ये बन गया है नाउन प्रेजेंट। आई एम प्रेजेंटिंग यू, प्रेजेंट दे रही हूँ मैं आपको, गिफ्ट दे रही हूँ मैं आपको, गिफ्ट को प्रेजेंट बोलते हैं, वो नाउन है। और यस मैम, प्रेजेंट मैम, वो क्या है, वो है आपकी क्रिया कि हाँ आप यहाँ पर आए हो। ठीक है, इट इज़ वर्ब। तो यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, बट ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस देने की वजह से, कुछ लेटर्स पे स्पेसिफिक स्ट्रेस होने की वजह से इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। एक का मतलब है गिफ्ट और दूसरे का मतलब है यस मैम, प्रेजेंट मैम। ठीक है, तो वो दोनों का वर्ड्स का मतलब बदल गया जब हमने स्ट्रेस चेंज किया। अब ये वर्ड का स्ट्रेस है। इसी तरह सेंटेंस में भी अगर हम स्ट्रेस देते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, अब सेंटेंस बोलते समय हमें कौन से वर्ड पर स्ट्रेस देना है, आई एम गोइंग टू मार्केट। जब हम बच्चों को भी, कभी कभी हम बच्चों को पढ़ाते टाइम उनको चाहते हैं कि वो आंसर खुद ढूंढे, तो हम ना क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं ब्रेक करके और कुछ वर्ड्स को स्ट्रेस देके कि बच्चे को हिंट मिल जाए आंसर की। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ओके स्टूडेंट्स, मैं एक पैराग्राफ बोलूँगी, आप उसमें से आंसर ढूंढना है, और मेरे पैराग्राफ में मेरा आंसर इस लाइन में है, तो मैं इन दो वर्ड्स पे बहुत स्ट्रेस दूँगी। बच्चों लिसन, आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे मैंने क्या किया, गोइंग पे स्ट्रेस दिया, मार्केट पे स्ट्रेस दिया, ताकि बच्चों को वो स्ट्रेस वाले वर्ड समझ आए, किस पे स्ट्रेस देना है ये समझ आए। क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स हैं आई, एम और टू, ये तो एक तरह से इस सेंटेंस को सपोर्ट दे रहे हैं, बट मेन जो हमारे वर्ड्स हैं वो गोइंग और मार्केट ही है। जैसे कि यस स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने व्हाट पे स्ट्रेस दिया, डूइंग पे स्ट्रेस दिया, बाकी आर और यू आपके सपोर्टिंग वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। क्लियर? तो स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। और सिर्फ इंग्लिश के साथ ही नहीं, आप जो भी लैंग्वेज की बात करते हैं उन सभी लैंग्वेज में ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं हिंदी की भी बात करूँ तो स्ट्रेस की वजह से आने का मतलब बदल जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मतलब हमारी हिंदी की टीचर हमें एग्जाम्पल देती थी, मेरे को एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब हमारी हिंदी की टीचर थी 10th क्लास में, और वो आई, उन्होंने शुरुआत बिल्कुल सच की शुरुआत इसी सेंटेंस से की थी, रुक मत चल, रुक मत चल। अब यहाँ पे रुक के बाद जब उन्होंने पॉज दिया और फिर मत चल बोला, तो उसका मतलब था रुक जाओ, चलो मत। और जबकि अगर बोला रुक मत चल और रुक मत के बाद पॉज दिया और चल बोला, तो इसका मतलब था रुकना नहीं है, चलना है।
तो वर्ड्स वही है, रुक, मत और चल। सिर्फ हमारे स्ट्रेस की वजह से, हमारे पॉज की वजह से उन दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल बदल गया। तो हर लैंग्वेज में ही ये होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी इसी तरह काम करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट इज़ द इंटोनेशन। व्हाट इज़ इंटोनेशन? हमें वर्ड को कितनी पिच में बोलना है और कितना स्लोली बोलना है, उसकी वजह से हम सामने वाले पे अपने इमोशंस कन्वे कर सकते हैं। तो राइज एंड फॉल इन द पिच वाइल स्पीकिंग कन्वेज मीनिंग, इमोशन एंड इंटेंट। कितना इंटेंस हम उसे बोल रहे हैं। क्लियर? नो, आई कांट डू दैट। नो, अब ये नो में जो मेरी साउंड थी, मेरा इंटेंस इमोशन था, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। नो, आई कांट डू इट। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ था मेरा हक था, मतलब मैं अपना एक तरह से रुतबे से बोल रही हूँ, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तो मेरे जो बोलने का तरीका है, वो बोलने की फ्रिक्वेंसी है, पिच है, वो डिसाइड कर रही है मेरा इमोशन। वर्ड वही है, लेकिन बोलने के तरीके से उस वर्ड का जो मीनिंग कन्वे हुआ वो एक अलग कन्वे हुआ। तभी बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। कभी हम सोचते हैं कि हमसे तो सामने वाले ने बहुत गुस्से में बात करी है ना, और कभी हम सोचते हैं यार नहीं, उसने तो प्यार से, मतलब वी कैन हैंडल एवरीथिंग विद लव एंड केयर, लेकिन हमारे इमोशंस कन्वे होते हैं हमारे वर्ड्स से। तो जब तक हम अपने वर्ड्स को सही से, सही प्रेशर से, सही पिच से, सही फ्रिक्वेंसी से नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा सही मतलब भी कन्वे नहीं हो पाएगा। देन वॉवल्स की साउंड। अब देखिए यहाँ पे ई ए आ रहा है बीच में, ये बन गया सीट और ये बन गया सिट। यहाँ पे सीट मतलब बैठने की पोजीशन, मैं चेयर पे बैठी हुई, मेरी सीट है। स्कूल में हमारी सीट फिक्स होती थी, है ना। एंड सिट मतलब बैठ जाओ, ठीक है। सीट ये आपकी सीट है, और सिट मतलब बैठ जाओ, क्रिया। तो आपके वॉवल कॉम्बिनेशन से उसकी साउंड बदल गई, उसकी साउंड से उसका मतलब बदल गया। हालांकि वर्ड सिट और सीट है ना, सेम सेम से है ना, पर फिर मतलब अलग है। देन कॉन्सोनेंट के साउंड, जैसे देखिए मैंने ये तो आपको अभी भी बताया, टी एच यहाँ पे साउंड कर रहा है द का, दिस, और यहाँ पे साउंड कर रहा है थ का, थिन। थिन और दिस। अब देखो दोनों ही टी एच का कॉम्बिनेशन है, बट दोनों के इसमें साउंड जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। देन कम साइलेंट लेटर्स। अब जैसे ये वर्ड लिखा है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? नाइट, इसमें के साइलेंट होता है। जैसे साइकोलॉजी है, उसमें पी साइलेंट होता है। तो ये भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। एसेंट्स का मैंने आपको बताया था। होमोफोन्स मतलब जिनकी साउंड सेम होती है पर मतलब अलग, जैसे बेयर, बेयर, दोनों के साउंड सेम है, बट दिस बेयर मीन्स बेयर मिनिमम, बहुत कम, एंड दिस बेयर मीन्स एनिमल। यहाँ पे ये जिसको कई लोग बियर भी प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज बेयर, ठीक है। देन होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स मतलब जिसकी स्पेलिंग सेम होती है बट उनको प्रोनाउंस डिफरेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए LEAD, स्पेलिंग इज सेम, लेकिन ये इट्स लीड, आई एम लीडिंग यू, ठीक है, लीड कर रही हूँ यानी कि गाइड कर रही हूँ। एंड हेयर LEAD, स्पेलिंग इज सेम बट द प्रोनाउंसिएशन इज लेड, एंड लेड इज द मेटल। साइंस में आपने पढ़ा होगा, जिसका सिंबल आई थिंक PB होता है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन है और ये बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ाने के। अब 3 मेथड्स हैं। इमिटेशन मेथड, मतलब आप बोलो और बच्चे पीछे प्रोनाउंस करें, लाइक LEAD इज़ लेड, LEAD इज़ ऑल्सो लीड। फिर आप अपने सेंटेंस आप बोल के बता रहे हो, वो आपको इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपकी नकल कर रहे हैं, यानी आपको देखकर बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज फोनेटिक मेथड, मतलब आप उन्हें साउंड से फैमिलियर कराओ कि भाई TH कैन बी दो ऑल्सो, TH कैन बी थ ऑल्सो, फिर उनको बताओ रूल्स कब थ होगा कब द होगा, ठीक है। एंड देन इज सब्सिडरी मेथड। सब्सिडरी मेथड मतलब आप कुछ एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, लाइक लाउड रीडिंग, लाइक सॉन्ग सिंगिंग, और डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। अब इन डेप्थ आप इन सब चीज़ों को अपने पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर ईजीली, मतलब बढ़िया बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।